What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. So guys, आज मैं आया हुआ हूँ फरीदाबाद में और ये आप नीचे का एरिया देख रहे हैं। यहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है कोट और ये आपके इंडिया में पड़ता है और दिल्ली के बहुत ही पास में है। तो आज मैं शूट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था बिकॉज़ यहाँ कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में शूट भी कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा कार्मिक रीज़न है जिसके कारण हमें सक्सेस नहीं मिलती। जैसे बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिलती। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हम अपने कार्मिक रोल को समझ नहीं पाते। जब आप उस कार्मिक रीज़न को समझ पाते हैं तब आपकी सक्सेस जो है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आपका गोल क्या है लाइफ में, तो आपकी तरफ से आंसर ये आएगा। किसी का आंसर ये होगा कि हमारा गोल है कि बहुत ज़्यादा रिच हो जाएं। किसी का आंसर ये होगा कि मेरा गोल है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊं। किसी का आंसर ये होगा कि मेरा बहुत बड़ा घर बन जाए, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां आ जाएं। तो सब किसी का गोल अलग अलग है, हर किसी आदमी का गोल अलग अलग है। तो ये जो चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मैं बहुत रिच हो जाऊं, मेरा बहुत नाम हो जाए, मेरा बहुत बड़ा घर बन जाए, तो ये सिर्फ एक आपकी विश है, एक आपकी इच्छा है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपका कार्मिक रोल क्या है, यानी आप इस धरती में क्या करने आए हैं, आपका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है। जब वो कार्मिक रोल जब आपको समझ में आता है तो सक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ से स्टार्ट होती है। तो सक्सेस के लिए ये नहीं है कि आप सिर्फ ये चीज़ें देखें कि मैं कैसे रिच बन सकता हूँ, कहाँ से अमीर बन सकता हूँ, कैसे मैं फेमस हो सकता हूँ। उन सब चीज़ों से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। आपको सक्सेस मिलेगी उन चीज़ों से जब आपको पता चलेगा कि आपका कार्मिक रोल क्या है। और कार्मिक जो रोल है आपका वो आपको पता चलेगा सैटर्न की पोजीशन से, कि सैटर्न की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर है। सैटर्न की पोजीशन से ये पता चलता है कि आपका कार्मिक रोल क्या है, आप किस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब उन चीज़ों को आप प्रॉपर वे में करते हैं तब आपकी जो सक्सेस है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने काफ़ी बार ट्राई किया है, उन्होंने कोशिश की है कि उनका बहुत ज़्यादा नाम हो, बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएं। काफ़ी कोशिश करते हैं, काफ़ी बिजनेस किया उन लोगों ने। मैंने भी कई बार ट्राई किया है कि मेरा जो बिज़नेस है वो प्रॉपर वे में चले, और मैं कई चीज़ों को ट्राई कर चुका हूँ। बिज़नेस में कई चीज़ों को मैं ट्राई कर चुका हूँ, कई बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसमें बाद में मैंने फेलियर देखा। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, मुझे जाना किस तरफ से। तो यही चीज़, ये चीज़ जब आप लोगों को समझ में आएगी तभी आपकी लाइफ में सक्सेस स्टार्ट होगी। जब तक ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो आप अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस चीज़ को आप चाहें वो चीज़ वैसी हो जाए। जो भी हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न छुपा होगा, उसके पीछे आपका एक कार्मिक रोल छुपा होगा, और उस कार्मिक रोल को अगर आप समझते हैं और उसके पीछे अगर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से आपकी जो सक्सेस है वो स्टार्ट होती है। जैसे सैटर्न अगर मान लीजिए कि 10th हाउस में है, राइट, तो 10th हाउस का संबंध है पब्लिक विजिबिलिटी से, 10th हाउस का संबंध है आपके कर्मा से, 10th हाउस का संबंध है गवर्नमेंट से, 10th हाउस का संबंध है पब्लिक रोल से। 10th हाउस में आपका सैटर्न है और आप आध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 12th हाउस की चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आपने बहुत बार एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत बार आपने कोशिश की है, बहुत बार आपने मेडिटेशन करने की कोशिश की है, योगा करने की कोशिश की है, ध्यान करने की कोशिश की है। कई बार आपने ये भी कोशिश की होगी किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ जुड़ जाएं और वहाँ से जो भी आपको नॉलेज मिलती है उसके थ्रू आपको सक्सेस मिल जाए, तो यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, बिकॉज आपका जो रोल है वो है पब्लिक के लिए। 10th हाउस यानी पब्लिक,
10th हाउस यानी पब्लिक के लिए काम करना। इसी तरीके से अगर सैटर्न आपके 12th हाउस में है और आप 10th हाउस की चीज़ों को कर रहे हैं, यानी 12th हाउस का संबंध है आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्म से, जहां आप गॉड से कनेक्ट होते हैं, जहां आप अपने माइंड को यूज़ करते हैं लोगों को हील करने के लिए, जहां आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि उसके कारण आप लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो 12th हाउस है। 12th हाउस में आपका सैटर्न है और आप 10th हाउस की चीज़ों कर रहे हैं, आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां आप ऑल टाइम पब्लिक के बीच में रहें, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बिकॉज आपका जो कार्मिक रोल है वो 12th हाउस से जुड़ गया है। इसी तरीके से अगर सैटर्न आपके मान लीजिए कि 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस का संबंध है लिक्विड मनी से, वेल्थ से, वैल्यू से और ग्रोसरी आइटम से। जो चीज़ हम खाते हैं यानी जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ है, उन सब चीज़ों का संबंध 2nd हाउस है। तो अगर ऐसी किसी चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, लाइक जैसे घर का राशन हो गया, अगर ऐसी चीज़ों को आप प्रोवाइड करते हैं, लोगों के लिए देते हैं, या लोगों को उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि कहाँ से ये चीज़ें आपको इजीली मिल सकती हैं, अगर किसी के घर में अगर प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम चल रही है, और उसकी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉब्लम आप अपने तरीके से सॉल्व करें या गवर्नमेंट की हेल्प लेके लोगों की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कार्मिक जो रोल है वो कंप्लीट होता है और वहाँ से जो आपकी सक्सेस है वो स्टार्ट होती है। तो 2nd हाउस में अगर सैटर्न है और आप 9th हाउस की चीज़ों को कर रहे हैं, 9th हाउस मतलब रिलीजियस चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, फिलोसफिकल चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, हायर लर्निंग, हायर कोर्सेज के ऊपर आप बिलीव कर रहे हैं कि उन चीज़ों के थ्रू आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। आपने तमाम डिग्री डिप्लोमा कोर्स कर डाले, लेकिन आपको फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है, बिकॉज वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो आपका 2nd हाउस है उसके लिए आपका जन्म हुआ है, यानी लोगों को कंफर्ट्स की चीज़ें प्रोवाइड करें, लोगों को उनके जो खाने पीने की चीज़ें हैं अगर आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उनको लिक्विड मनी प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं उनके लिए ताकि जो उनका मनी सोर्स है वो बना रहे, तो आपको वहाँ से सक्सेस मिलनी स्टार्ट होती है। इसी तरीके से अगर सैटर्न मान लीजिए कि आपके 5th हाउस में है, तो 5th हाउस में सैटर्न है और 5th हाउस का संबंध है क्रिएटिव चीज़ों से, 5th हाउस का संबंध है पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, 5th हाउस का संबंध है डांस, ड्रामा, थिएटर से। तो अगर ऐसी किसी चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हैं और इन चीज़ों के लिए अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी सक्सेस स्टार्ट होती है। बिकॉज सक्सेस का जो रेशियो है वो हमारे कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं और हमारा कर्म क्या है। हमें इस चीज़ को पहले समझना है, पहले जानना है, उसी के बाद अगर हम उस चीज़ को करते हैं तब हमें वहाँ से हमारी जो सक्सेस है वो स्टार्ट होती है और हमें लाइफ में, जीवन में नाम और फेम मिल पाता है। बट बहुत सारे लोग इन चीज़ों में फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग राहु के चक्कर में पड़ जाते हैं। राहु की प्लेसमेंट जहाँ है उन चीज़ों से संबंधित जो आपकी डिज़ायर है आप उन चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। लाइक राहु आपके 2nd हाउस में है तो आप मनी और वेल्थ के पीछे दौड़ेंगे, राहु आपके 4th हाउस में है तो आप कंफर्ट्स के पीछे दौड़ेंगे, राहु आपके 7th हाउस में है तो आप एलियंस और पार्टनरशिप के पीछे दौड़ेंगे, राहु आपके 10th हाउस में है तो आप पब्लिक विजिबिलिटी के पीछे दौड़ेंगे। तो राहु जो है वो आपकी दिशा को भ्रमित कर सकता है और आपका जो डायरेक्शन है राहु उसको घुमा सकता है, इधर उधर आपको भटका सकता है। तो पहले आपको ये समझना है कि आपका बर्थ किस चीज़ के लिए हुआ है, आप इस संसार में, इस दुनिया में क्या कर्म करने के लिए आए हैं। जब वो कर्म आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आता है कि आपका कर्म क्या है, तब आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि सैटर्न की प्लेसमेंट कहीं भी अगर है तो वो हमारी ड्यूटी बनती है पब्लिक के लिए। मतलब ये नहीं कि आप सैटर्न की प्लेसमेंट देख रहे हैं 4th हाउस में है तो आप सोच रहे हैं कि मेरा जो कर्मा है वो है घर बनाना, मेरा कर्मा है सुखी होना, तो वो आपका कर्मा नहीं है। वो तो आपकी एक नीड है, आपकी ये ज़रूरत है, वो आपको राहु देता है। लेकिन अगर 4th हाउस में सैटर्न है तो जो आपका कर्मा है वो ये बनता है कि आप अपने होमलैंड के लोगों के लिए कुछ काम करें, आप अपने होमली कल्चर के लिए कुछ काम करें, आप अपने जो आपके साथ जो लोग रहते हैं, जो आपके कंट्री के लोग हैं, जो आपके विलेज के लोग हैं, उन लोगों के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, उन लोगों के अगर सुख की अगर आप बात कर रहे हैं, उन लोगों को अगर आप कंफर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वहाँ से आपका जो कार्मिक रोल है वो कंप्लीट होता है और आपको वहाँ से सक्सेस मिलनी स्टार्ट होती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे कौन सा कार्मिक रीज़न छुपा हुआ है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सक्सेस के बारे में
तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।